हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइंस दे रहा हूँ सेकंड पार्ट की, जो प्रेसिडेंट एड्रेस मैंने रिसेंटली अपलोड किया था उसकी, जो 5 मई 2022 का है। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट की जो आउटलाइन है वो भी देख ली होंगी और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद उसको रीराइट भी कर लिया होगा। और ऐसा ही इसमें करिएगा, आउटलाइंस को समझिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेकंड पार्ट को रीराइट करिए। ज़्यादा करना यूज़फुल नहीं होता, थॉरो करना यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो वर्ड्स भी आपको याद रहने चाहिए, आउटलाइंस भी याद रहने चाहिए, उनके मीनिंग अगर आप देखेंगे तो आप अपने आप को और एम्पावर कर लेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आप अगर प्रेसिडेंट स्पीचेस कर रहे हैं तो 80 या 90 स्पीड के आसपास ज़रूर लिखते होंगे। इस स्टेज पर ये ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को ध्यान से और समझ कर करें। एक होता है करना, एक होता है ध्यान से और समझ के करना। तो जितना आप ध्यान से समझ के करेंगे उतना आपको आने वाली जो डिक्टेशंस होंगी उसमें इस चीज़ की हेल्प मिलेगी। जल्दी करना और नंबर काउंट करना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हैबिट ठीक नहीं है। हैबिट अच्छी यही होती है कि हम जो भी हमारे पास आया उसको हम कितना थॉरो करते हैं और उससे कितना सीखते हैं। यही मैसेज मैं आज आपको देना चाहता हूँ। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि अगर आपको चैनल यूज़फुल है तो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। दैट्स ऑल। अब मैं आउटलाइन शुरू करता हूँ। थैंक यू। अब हम देखते हैं पार्ट 2 की आउटलाइंस। पहली आउटलाइन है यूनिकॉर्न्स, UNKRNS, यूनिकॉर्न्स। नेक्स्ट आउटलाइन है वेव्स। वेव्स को आपको बहुत ध्यान से लिखना है। देख रहे हैं ए और वी की हुक और अंदर एस, अगर आपने मिला दिया तो वेव्स हो जाएगा, ये वेव्स है। उसके बाद आउटलाइन है क्रिएटर्स। क्रिएटर्स के बाद है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन लिख के डिसजॉइन करना है बी, सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न में नॉर्थ TH के साथ ST देना है, एक्चुअली डबल S हो गया, थोड़ा लूप बनानी थी, सर्कल नहीं। ST की लूप बनाएंगे आप, उसके बाद RN लिखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड को आप या तो R को छोटा लिखिए या फिर उसको बीच में से काट दीजिए, दो ऑप्शन है। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल BNFCHL, बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, याद रखिए, एक में I आता है, एक में E आता है। COMPLE, COMPLI। कॉम्प्लीमेंट I वाले होता है किसी को अच्छा किसी के बारे में कहना, कॉम्प्लीमेंट देना जैसे आप कहते हैं, और बधाई कह सकते हैं, अच्छा कुछ भी किसी के बारे में कहना, कॉम्प्लीमेंट I आता है उसमें। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है एक जैसे किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट या प्रतिपूरक, या जिसको भी कह सकते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जब चीज़ें एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो आपको I वाला लगाना है, E वाला लगाना है, वो आपने देखना, और यहाँ पर I वाला लगेगा। और उसके बाद है सिक्किम, उसके नीचे डबल टिक डालना पड़ेगा। त्रिपुरा, उसके नीचे भी डबल टिक डालिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बाद है नीति आयोग। अब नीति के नीचे भी डबल टिक, आयोग के नीचे भी, और आप चाहें तो जैसे भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी जो भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद आउटलाइन है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन देख रहे हैं आप, THN क्लियरली लिखना पड़ेगा। ट्रैफिक अबव द लाइन। ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल में आपको ड्यूटी जैसे D और T लिखते हैं, डेटा या ड्यूटी लिखते हैं, उसके बाद FL, ड्यूटीफुल। नेक्स्ट आउटलाइन है एजवल। और एजवल में आप ज़्यादा साउंड नहीं आ रही W की, तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद डबल टिक ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। एंड द लास्ट इसमें आउटलाइन है रेफ्रेन। रेफ्रेन। नेक्स्ट आउटलाइन है पहली हॉन्किंग, HONKING, हॉन्किंग, हॉर्न बजाना, हॉन्किंग। इसको हम ओ की साउंड देते हैं, अदरवाइज हॉन्किंग है, फर्स्ट प्लेस में भी लिख सकते हैं, हॉन्किंग। नेक्स्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें तो
लेकिन नीचे डबल टिक जरूर लगाइएगा। उसके बाद है पॉपुलरली, पॉपुलर के बाद एक एल अपवर्ड। नेक्स्ट इज फैकल्टीज, फैकल्टीज के बाद है म्यांमार, म्यांमार को आप डबल टिक दीजिए नीचे। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी, देख रहे हैं कनेक्टिविटी। जैसे आप आउटलाइन को जितना साफ लिखेंगे उतना आपको पढ़ने में आसानी होगी, ट्रांसक्रिप्शन जल्दी होगी। नेक्स्ट इज ट्रांजिट, ट्रांजिट में NS पूरा आएगा। कार्गो सिंपल। उसके बाद है ईस्टर्न, S½ ईस्टर्न RN। हॉलिस्टिक, हॉल STK हॉलिस्टिक। एम्फेसाइज्ड, D पूरा लिखिए इसमें एम्फेसाइज्ड में। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में मैंने नोइंगली अबव द लाइन लिखा है ताकि एंटरप्रेन्योर से या किसी और आउटलाइन से आपको कंफ्यूजन ना हो। एंटरप्राइज देखिए बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है अगर आप अबव द लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट आउटलाइन इज यूनुस, यूनुस में नीचे डबल टिक लगाइए। उसके बाद है आउटलाइन नोबल, नोबल को आप चाहें तो ऑन द लाइन लिखिए या जैसे मैंने दिखाया है अबव द लाइन लिख के वो भी कर सकते हैं, दोनों में से जो ऑप्शन ठीक समझे आप। नोबल लॉरेट, लॉरिएट में L और R अपवर्ड। नेक्स्ट आउटलाइन है न्यूमरस, सिंपल है आउटलाइन। NMRS न्यूमरस, पावर्टी। उसके बाद है माइक्रो, ये भी सिंपल है, देख रहे हैं आउटलाइंस बहुत कम है जो डिफ़िकल्ट हैं बट केयरफुली लिखने के लिए लिखना ज़रूरी है इसमें। इन द कंटेक्स्ट, उसके बाद है इक्विटेबल, इक्विटेबल के बाद है फाउंडेशन स्टोन। तो फाउंडेशन में SH के बाद N हुक हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए N ओमिट कर देंगे, फाउंडेशन, फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव, उसके बाद है सस्टेनेबल और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के बाद है प्लैनेट, पूरा ही लिखिए प्लैनेट को। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं आप, क्रॉस करके प्रॉस्पेरिटी। और नेक्स्ट आउटलाइन इनफैक्ट सिग्नेटरीज की थी लेकिन लगता है मैंने जल्दी में ठीक नहीं लिखी। सिग्नेटरीज में SG करके N फिर TRS करना, जैसे मैंने लिखा है, जैसे सिग्निफिकेंट में SG करते हैं, SGN ट्रीज, सिग्नेटरीज। मैंने बाद में रियलाइज़ किया, अब मैं दोबारा उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है ग्लोबल, ग्लोबल देखिए सिंपल है। बेटर देन, ये भी सिंपल है। इंडेक्स, इंडेक्स में N को आपने हाफ करना है ध्यान से और KS लिखना है, इंडेक्स। कहीं आप इसको इन केस या कुछ ऐसा ना पढ़ रहे, क्योंकि नॉर्मली इन केस होगा तो अबव द लाइन होगा, और इंडेक्स है ये, और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। तो नेक्स्ट जो आउटलाइन है वो इंडिसेस की है। इंडिसेस के बाद है वंस अगेन, आप ज्वाइन कर सकते हैं वंस अगेन। उसके बाद है ऑर्गेनाइजर्स, सिंपल है ये भी। और लास्ट की आउटलाइन है आपकी जय हिंद। दैट्स ऑल, थैंक यू।